नमस्ते। आज के इस खास और बेहद अहम विश्लेषण में हम उस मुद्दे की तह तक जाएंगे जिसने पूरे देश में लाखों शिक्षकों की नींदें उड़ा रखी हैं, यानी टेट की अनिवार्यता और सुप्रीम कोर्ट में चल रही हालिया सुनवाई। हम पूरी तरह से तथ्यों, आधिकारिक दस्तावेजों और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों पर बात करेंगे। कोई पक्षपात नहीं, बस सीधा विश्लेषण। तो चलिए कानूनी बारीकियों के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करने वाले हैं। हालिया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, बहुचर्चित 2017 का संशोधन बिल, न्यूनतम योग्यता और टेट के बीच का असली अंतर, संसद में प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान और अंत में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी दुविधा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, ऐसे ही सटीक कानूनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य की कोई भी जानकारी न छूटे। तो शुरुआत करते हैं 13 मई 2026 की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से। अगर हम स्रोतों पर गौर करें तो इस सुनवाई के दौरान एक बहुत ही खास बात नोटिस की गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता पूरी कार्यवाही के दौरान बहुत ही बारीकी से नोट्स ले रहे थे। अब देखिए, जब जज इतने ध्यान से हर एक पॉइंट नोट कर रहे हों तो ये साफ इशारा है कि मामला बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और पुराने फैसलों को फिर से गहराई से परखा जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर 2025 के टेट आदेश पर अपना फैसला सुरक्षित क्यों रख रहा है? न्याय प्रणाली में फैसले सुरक्षित रखने का सीधा सा मतलब होता है कि मामला बिल्कुल सीधा नहीं है। जज सिर्फ पुराने आदेशों को जस का तस लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन नए और उलझे हुए सबूतों पर मंथन कर रहे हैं जो उनके सामने रखे गए हैं। एक एक पहलू को बहुत बारीकी से तोला जा रहा है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए जरा पिछले एक दशक की शैक्षिक नीति के सफर को देखते हैं। 2009 में ऐतिहासिक आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून आया। फिर 2010 में एनसीटीई ने अपनी गाइडलाइंस निकाली। इसके बाद शिक्षकों को योग्यता हासिल करने के लिए 2015 की शुरुआती डेडलाइन दी गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2017 में एक बड़ा संशोधन बिल आया जिसने इस डेडलाइन को खींचकर 2019 कर दिया। आज की सारी कानूनी बहस इन्हीं तारीखों और बदलावों के इर्द गिर्द घूम रही है। विश्लेषण में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ज़रूरी रिमाइंडर, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम और आधिकारिक आदेश किसी भी वक्त वेबसाइट पर अपलोड हो सकता है। जैसे ही वो आएगा उसका सबसे तेज़ और सटीक विश्लेषण आपको यहीं मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम हिस्से पर, 2017 का संशोधन बिल। ये सिर्फ कोई मामूली कागज नहीं है, ये वो बहुत ही ठोस दस्तावेज है जिसे हालिया सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पक्के सबूत के तौर पर आधिकारिक रूप से पेश किया गया है। आज के समय में कोर्ट के अंदर जो भी तीखी बहस चल रही है वो इसी बिल के शब्दों और इसकी बारीकियों पर टिकी हुई है। 2017 के इस संशोधन बिल की अगर संसदीय यात्रा देखें तो वो हैरान करने वाली स्पीड से हुई। स्टेप 1, अप्रैल 2017 में इसे लोकसभा में पेश किया गया। स्टेप 2, बस कुछ ही महीनों बाद जुलाई में ये लोकसभा से पास भी हो गया। और फिर स्टेप 3, 1 अगस्त 2017 को इसे राज्यसभा से भी हरी झंडी मिल गई। इतनी तेजी से दोनों सदनों से पास होना दिखाता है कि इस बिल का विधायी महत्व कितना भारी है। कोर्ट के नज़रों में भी इसका बहुत वजन है। अब इस चर्चा के सबसे तकनीकी और दिलचस्प मोड़ पर आते हैं, न्यूनतम योग्यता बनाम टेट। देखिए, कानून की दुनिया में एक एक शब्द मायने रखता है। सारा विवाद ही इस बात पर है कि इन दोनों शब्दों के बीच कानूनी रूप से क्या बुनियादी अंतर है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। न्यूनतम योग्यता, जिसका मतलब डीएलएड या बीएड होता है, और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के बीच एक साफ लकीर है। जमा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक 2017 के बिल में खास तौर पर सिर्फ न्यूनतम योग्यता की बात कही गई थी। सरकार के उन कागजातों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि इस योग्यता के अंदर टीईटी भी शामिल है। यह एक ऐसा तकनीकी पेज है जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी है। अगर स्रोतों के आधार पर थोड़ा और गहराई में जाएं, तो पिछले 10-12 सालों के तमाम कानूनों में टेट शब्द का बिल्कुल साफ तौर पर जिक्र सिर्फ एक ही जगह मिलता है, और वो है 23 अगस्त 2010 की एनसीटीई गाइडलाइंस में। इसके अलावा 2017 के उस बड़े संशोधन तक में टेट का स्पष्ट नाम नहीं लिया गया।
ये बात कोर्ट में इस तर्क को बहुत मजबूत कर रही है कि क्या सरकार सच में टेट अनिवार्य करना चाहती थी या सिर्फ बीएड डीएलएड को। बाय द वे, ऐसी ही बारीक कानूनी जानकारियों से हमेशा अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब संसद के अंदर चलते हैं, जहां से तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान सामने आता है। जब भी कोई बिल पेश होता है तो मंत्री का बयान उसका असली मकसद तय करता है। तो 2017 में जब ये बिल आया तब क्या कहा गया था, ये संसदीय रिकॉर्ड अब एक बहुत बड़ा सबूत बन चुके हैं। मंत्री जी के उस बयान का सार देखें तो उन्होंने संसद में साफ कहा था कि शिक्षकों को अपनी नौकरी बचाने के लिए 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करने का अंतिम अवसर दिया गया है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि पूरे भाषण में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, टीईटी शब्द का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ न्यूनतम योग्यता पूरी करने की बात कही गई। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। करीब 11 लाख शिक्षकों का भविष्य इस एक शब्द की व्याख्या पर अटका हुआ है। इसमें 7 लाख प्राइवेट और लगभग 3 लाख सरकारी शिक्षक शामिल हैं। ये कोई कागजी बहस नहीं है, बल्कि 11 लाख परिवारों की आजीविका और उनके रोजगार का सीधा सवाल है। इसी वजह से ये केस इतना ज्यादा संवेदनशील बन चुका है। तो अब आते हैं आज की सबसे बड़ी पहेली पर, सुप्रीम कोर्ट की दुविधा। इतने सारे सबूत और तर्क होने के बावजूद न्यायालय तुरंत कोई फैसला क्यों नहीं सुना पा रहा? आखिर वो कौन सा टकराव है जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत को भी इतने गहरे विचार विमर्श में डाल दिया है? आइए दोनों पक्षों को समझते हैं। यहाँ सबसे बड़ा वैचारिक टकराव है। एक तरफ कोर्ट का नजरिया है जो शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत फिक्रमंद है। कोर्ट ये मान सकता है कि एक अच्छे शिक्षक की न्यूनतम योग्यता में प्राकृतिक रूप से टैट पास होना शामिल होना ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षकों का पक्ष है जो पूरी तरह से 2017 के संशोधन के बिल्कुल शाब्दिक अर्थ पर टिका है, जिसमें टैट शब्द पूरी तरह गायब है। सरकार के सख्त शब्दों और कोर्ट की शैक्षिक गुणवत्ता की चिंता के बीच यही वो सबसे बड़ा घर्षण है। अंत में यह सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुक जाता है। क्या 2017 के कानून के सख्त शाब्दिक अर्थ की जीत होगी या फिर शिक्षा की गुणवत्ता के व्यापक मानक को प्राथमिकता मिलेगी? ये वो सवाल है जिसका अंतिम जवाब केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।